हे एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिवानी गुलेरिया और स्वागत है आपका हॉरिजॉन मंत्रा एजुकेशन पर। आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपना योगदान दिया किसी भी फील्ड में। आज हम उनके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जो फर्स्ट है आपकी फर्स्ट इंडियन फीमेल फिजिशियन कौन थी आपकी? आनंदी गोपाल जोशी। गोपाल उनके हस्बैंड का नाम था, इसलिए उनका मिडिल नेम गोपाल है। तो आनंदी जोशी जो थी वो फर्स्ट फीमेल इंडियन फिजिशियन थी। ओके, तो ये जो थी ये कहाँ से थी? अर्स्टवाइल जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी तो वहाँ से बिलोंग करती थी। और इन्होंने जो अपनी जो इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री की, इन्होंने कहाँ से? वेस्टर्न मेडिसिन में जो इन्होंने अपनी डिग्री की थी वो कहाँ से की थी? यूएसए से की थी। ठीक है, वुमेंस मेडिकल कॉलेज ऑफ पेनिसलेविया। जो इनके हस्बैंड थे वो भी डॉक्टर थे, इसीलिए उन्होंने अपनी वाइफ को मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी इंस्पायर किया और प्रोत्साहित किया। ओके, सेकंड बात करेंगे हम इनकी जो प्रिंसली, और जब ये बाद में अपॉइंट होके जब ये आपके यूएसए से मेडिसिन में पढ़ाई करके आई तो इन्होंने फर्स्ट जॉब जो इन्होंने किया था वो इन्होंने कहाँ किया था? कोल्हापुर में इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। ठीक है, फीमेल वार्ड में जो आपका एडवर्ड हॉस्पिटल था 1886 में। एक्चुअली क्या था, जब ये यूएसए गई थी तो वहाँ पे इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, तो इनको टीबी हो गया था वहाँ पे। और 1886 में ही इनकी स्टडी पूरी कंप्लीट हुई थी और जैसे ही 1886 में ये इंडिया आई तो इनकी मौत जो टीबी के कारण हो गई। ओके, एडवर्ड हॉस्पिटल में। तो ये ज़्यादा टाइम तक सर्व नहीं कर पाई, फिर भी ये हमारे इंडिया की फर्स्ट इंडियन फीमेल फिजिशियन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको भी पता है सभी को, एनी बेसेंट जो थी, इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ओके, आप देख सकते हैं ये आपकी एनी बेसेंट। और जो ये थी ये ब्रिटिशर थी, ब्रिटिश सोशलिस्ट थी, थियोसॉफिस्ट थी। आपको पता है थियोसॉफिकल सोसाइटी इन्होंने ज्वाइन की थी और इन्होंने इसका जो प्रोपेगेशन था वो इंडिया में भी किया था। ये वुमेन राइट्स पे बात करती थी, राइटर भी थी, ओरेटर, एजुकेशनिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। ओके, तो ये जो इंडिया थी, इंडिया कब आई थी? ये 1893 में इंडिया आई थी। और इन्होंने क्या किया था? ये जो थी 1907 में ये क्या थी? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी प्रेसिडेंट बनी थी। और जिसका जो अभी नेशनल हेडक्वार्टर है वो आपको पता है मद्रास, चेन्नई का जो अद्यार जगह है वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर था। ओके, तो 1917 में 1917 में आपको पता है जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा तब इनको आईएनसी में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उसमें उसका प्रेसिडेंट बनाया गया था। इन्होंने प्रिसाइड किया था आपका जो आईएनसी का सेशन जो दिसंबर में होता था, दिसंबर 1917 में। कैलकाटा सेशन था आपका 1970 का, तो वहाँ पे इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था आईएनसी का। नेक्स्ट चलते हैं हम। और एक और चीज़, 1916 में जो बेसेंट थी इन्होंने लॉन्च किया था। आपको पता है होम रूल लीग मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, किसके साथ? हमारे लोकमान्य तिलक के साथ। और एक और चीज़, जो हमारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसमें भी इनका काफ़ी योगदान है उसको बनाने में। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारा सरोजनी नायडू के बारे में बात करेंगे हम, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया भी कहते थे, क्योंकि ये एक पोइट भी थी, काफ़ी अच्छी राइटर थी। ठीक है, ये जो थी हमारे इंडिया की फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस थी। जो यूपी था उस टाइम जो यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, ठीक है, उसकी फर्स्ट गवर्नर कौन थी हमारी इंडिया की? वो है आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, और इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनाया गया था 1925 में। जो आपका कानपुर सेशन दिसंबर 1925 में जो कानपुर सेशन हुआ था उसमें इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था आईएनसी का। अगर आपको पूछते हैं वो कौन सी भारत की पहली महिला है जो आईएनसी की प्रेसिडेंट बनी थी, तो वो थी सरोजनी नायडू। और अगर आपको पूछेंगे कि वो फॉरेनर कौन थी, वो कौन थी? एनी बेसेंट लेडी। इनको नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि एक पोइट थी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा फर्स्ट इंडियन वुमेन पायलट कौन थी? आपको याद रखना है सरला ठकराल। सरला ठकराल जो थी ये है आपकी फर्स्ट इंडियन पायलट। ओके, जो ये थी ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने एक एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया था। ठीक है, तो इनको जो था एविएशन पायलट लाइसेंस तो मिल गया था 1936 में एट द एज ऑफ 21। और इन्होंने कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लू किया था? वो कौन सा था? जिप्सी मॉथ बोलते थे उनको, सोलो। ओके, और जो इनके हस्बैंड थे वो भी पायलट थे। इनकी फैमिली जो इनकी थी पूरी, हस्बैंड, उनके भाई, इनकी फैमिली में सारे पायलट्स थे। तो उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने भी ठाना कि मुझे भी पायलट बनना है। बट क्या हुआ कि जो इनके हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी
तो उसके बाद जो था आपको पता है 1945 के आसपास जो था आपकी जो सिविल ट्रेनिंग होती थी तो वो बंद हो चुकी थी। तो उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इनका जो सपना था वो वहीं एक तरह से ख़त्म हो गया, क्योंकि इनके हस्बैंड नहीं रहे और इनको घर की लिविंग भी का भी ध्यान रखना था, और इनका एक बच्चा भी था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल मतलब आरती साहा जो थी, कोलकाता से थी। उन्होंने हमारा फर्स्ट इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था। स्विमर थी वो, एक इंडियन स्विमर थी, ठीक है। फर्स्ट एशियन वुमेन थी टू सेम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। कब? 29 दिसंबर 1959। इंग्लिश चैनल आपको पता होगा कहाँ है, ये आपके यूरोप में है, जहाँ पे आपका जो यूके है और आपका ब्रिटेन है, उसके आसपास आपका इंग्लिश चैनल आता है, ठीक है। तो इन्होंने 1959 में ये चैनल को क्रॉस किया था, ओके, आरती साहा। और जो थी, और 1960 में ये फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पोर्ट्समैन मिली थी, उनको पद्मश्री भी मिला है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड रीता फारिया जी हैं, ठीक है, ये हैं। तो अब इनकी बात करेंगे। ये एक इंडियन फिजिशियन थी और ये गोवा से थी, ओके, और फॉर्मर मॉडल भी थी एंड ब्यूटी पीजेंट टाइटल होल्डर, जिन्होंने कि मिस वर्ल्ड जीता था कब? 1966 में, ओके। और जो थी, बात कर ली हमने, ये गोवा से हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है। उस टाइम फेमिना मिस वर्ल्ड इंडिया नहीं होता था, उस टाइम कुछ और कंटेस्ट होता था, ईज वीकली मिस इंडिया कंटेस्ट होता था। उसी के बेस पे इनको फर्स्ट मिस इंडिया फर्स्ट मिस वर्ल्ड बना दिया गया, इंडियन वुमेन जो बनी थी, रीता फारिया, जो गोवा से थी। नेक्स्ट आते हैं इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है हमारी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट भारत रत्न, ये है इंदिरा गांधी। आपको पता है इंदिरा गांधी, इनका असली नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। शी वॉज द फर्स्ट एंड टू डेट ओनली फीमेल, जो है हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया थी, और आज तक कोई भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो लेडी हैं वो नहीं बन पाई हैं, ओके। और इनका आपको कार्यकाल भी पता होगा, 1966 में ये बनी थी, 1977 तक, बीच में इमरजेंसी, फिर 1977 के बाद आपको पता है फिर जनता दल पार्टी आ गई थी। उसके बाद जब इमरजेंसी के बाद काफ़ी केओस मचा हुआ था, अगेन जो 1980 में उनका असैसिनेशन, 1980 में ये फिर आ गई थी सत्ता में। उसके बाद इनका 1984 में इनको मार दिया गया था। अब इनके नाम पे आपको पता है एक सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो इंडिया का, उसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं हम, ठीक है। इनके नाम पे ये इंदिरा पॉइंट इनके नाम पे रखा गया था इसका जगह का नाम, ठीक है। ये अंडमान निकोबार में है। और भारत रत्न इनको 1971 में मिला था। लेनिन पीस प्राइज़ जो कि आपका रशिया का काफ़ी बड़ा सिविलियन अवार्ड है, ये इनको 1984 में मिला। फिर जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी इनको 1984 में मिला था, इनकी डेथ से पहले, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट वुमेन टू जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट, आशापूर्णा देवी जी, ठीक है। आप देख सकते हैं इनकी यहाँ पिक्चर, आशापूर्णा देवी, ठीक है। ये एक बंगाली थी, ठीक है, और नोवेलिस्ट थी, साथ में पोएट भी थी, ठीक है। इनको बहुत सारे प्राइजेस और अवार्ड्स मिले थे, ओके। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 1976 में, दोनों चीज़ें, ज्ञानपीठ अवार्ड एंड पद्मश्री। बट जो फर्स्ट लेडी थी जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है वो है आशापूर्णा देवी। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट नोबेल प्राइज़, मदर टेरेसा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता भी है, मदर टेरेसा को सब जानते हैं, ठीक है। इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1979 में, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पीस प्राइज़ भी इनको मिला है 1962 में, ओके। ये आपको पता है एक नन थी, इन्होंने इंडिया में काफ़ी सारे मिशनरीज ओपन की, ठीक है। इनके जो लाइफ के ज़्यादा से ज़्यादा साल थे वो इंडिया में ही इन्होंने स्पेंड किए, ओके। और आपको पता है जो हमारा रेड क्रॉस सेलिब्रेट करता है वो भी इन्हीं के उस पर सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करेंगे हम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ये आपको पता होना चाहिए, बचेंद्री पाल जो कि उत्तराखंड से ये है हमारी बचेंद्री पाल। तो ये जो थी, शी इज़ एन इंडियन माउंटेनियर, जिन्होंने 1984 में फर्स्ट वुमेन बनी थी, इंडियन वुमेन, जिन्होंने आपका माउंट एवरेस्ट को की चढ़ाई की थी। शी वॉज अवार्डेड द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, आपको पता होना चाहिए, पद्म भूषण, ओके, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2019 में इनको पद्म भूषण भी मिला है, ओके।
बात करते हैं फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोक चक्र, नीरजा। नीरजा आपको पता है ये ऐसी दिखती थी, इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें आपकी सोनम कपूर ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था। ये चंडीगढ़ से बिलोंग करती थी। ओके, तो ये एक एयर हॉस्टेस थी जिन्होंने लोगों की जान बचाते, जब आपको पता है उनका प्लेन हाईजैक हो गया था तो उन्होंने लोगों की जान बचाते हुए इनको मार दिया गया था, शूट कर दिया गया था। इनको अशोक चक्र मिला था पॉस्ट्यूमसली, मतलब मरणोपरांत, इनको मरने के बाद इनको अशोक चक्र मिला था। ओके, सो नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, ये काफ़ी सभी लोगों को पता है ऑलमोस्ट, किरण बेदी। किरण बेदी जी हैं, ये आपको पता है अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की, और इनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? यूनाइटेड नेशन मेडल, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी इनको 1979 में मिला हुआ है। इनका बर्थ जो था 9 जून 1949 को हुआ था। ये एक रिटायर्ड इंडियन आईपीएस ऑफिसर हैं, टेनिस प्लेयर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और करंट आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। फर्स्ट फीमेल, ये हमारी फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर हैं और जिन्होंने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की थी 1975 में। ठीक है, इनकी 35 साल की सर्विस रही और इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था 2007 में एज अ डीजीपी। ठीक है, और द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, वो था फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया था। उन्होंने 2 बार, एक 1992 में, एक 1993 में। ये हरियाणा से हैं, तो इनको आप देख सकते हैं, इनका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव थी जो, वो एक इंडियन माउंटेनियर थी जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने 2 बार चढ़ाई करी आपकी माउंट एवरेस्ट की, और वो भी कहाँ से? फ्रॉम कैंशुंग फेस से। जो आपका माउंट एवरेस्ट है उसके भी, जैसे अगर ये माउंट एवरेस्ट है तो एक साइड फेज इसका ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इन्होंने कौन सी साइड से की थी? कैंशुंग फेज से की थी। ये फर्स्ट लेडी थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट इंडियन मिनिस्टर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट में जो फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर थी उनकी बात करेंगे। इनका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये जो थी आपकी, ये इनका जन्म लखनऊ में हुआ था, और ये किसकी बेटी थी? राजा हरमन सिंह, जो कि कपूरथला के राजा थे, उनकी बेटी थी। ये एक एक्टिविस्ट भी थी, पॉलिटिशियन भी थी। इनकी सारी स्टडी इंग्लैंड में हुई थी। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, और इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये इंडिया वापस आ गई थी। और इन्होंने क्या किया था? जिन्होंने को फाउंड किया था आपका ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस थी 1927 में। ओके, और इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था गांधी जी के साथ दांडी मार्च में, तो जिसके लिए इनको जेल में डाल दिया गया था। और ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जिन्होंने हमारा भारत का संविधान बनाया था, उसमें भी एक मेंबर थी। ठीक है, और इनका जो सबसे बड़ा योगदान है, जो दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है उसके एस्टैब्लिशमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है, और ये उसकी फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं इन्होंने। और इनके भाई जो थे, इन्होंने अपनी एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी थी वो सारी डोनेट कर दी थी। और इनका एक घर था, पुश्तैनी घर था, मैनोरविल बोलते हैं, जिसका नाम मैनोरविल था। ये आप देख सकते हैं, ये आपको शिमला में मिलेगा। ये इन्होंने डोनेट कर दिया था और इसको एज अ हॉलीडे होम यूज़ करने के लिए की बात की थी, जो आपका एम्स हॉस्पिटल का स्टाफ था और नर्सेज थी उनके लिए। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम। फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट में कौन थी? फातिमा बीवी। ओके, तो ये हैं आप फातिमा बीवी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट फीमेल जज टू बी पार्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी जो कि एज अ हायर जुडिशरी इन कंट्री, जो जुडिशरी थी उसमें हायर पोजीशन पे ये फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी, और ये फर्स्ट फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। ओके, और ये आपको रिटायरमेंट के बाद ये जो थी ये मेंबर बनी, आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मेंबर मिली, और ये गवर्नर भी रह चुकी हैं हमारी तमिलनाडु की। नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कौन बनी थी? लीला सेठ। लीला सेठ जो थी आप देख सकते हैं फोटो में, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑन द दिल्ली हाई कोर्ट की जो जज थी। ये हाई कोर्ट, दिल्ली का जो हाई कोर्ट था उसमें फर्स्ट वुमेन जज थी, और बाद में इनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था हिमाचल प्रदेश का, और ये फर्स्ट वुमेन थी जो चीफ जस्टिस बनी थी किसी हाई कोर्ट की। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द UNGA, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विजय लक्ष्मी पंडित, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो थी ये आपकी जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उनकी सिस्टर थी, और ये एक इंडियन डिप्लोमेट थी एंड पॉलिटिशियन थी, हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ द UNGA। और इनको बाद में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी ये एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया की तरफ से। ओके, और जो उनकी बुक्स हैं आप याद रख सकते हैं, द एवोल्यूशन ऑफ इंडिया 1958 एंड द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, अ पर्सनल मेमोर 1979।
नेक्स्ट बात करेंगे फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, सुचेता कृपलानी। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो फर्स्ट वुमेन थी जो चीफ मिनिस्टर किसी स्टेट की बनी थी वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। और इस टाइम एक ही स्टेट है जहाँ पे एक लेडी चीफ मिनिस्टर है, वो है आपका वेस्ट बंगाल। ओके, ये है सुचेता कृपलानी जो थी और ये यूपी की इन्होंने सर्व किया 1963 से लेकर 1967 में यूपी की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। फर्स्ट वुमेन डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंचन सी भट्टाचार्य। ओके, आप फोटो में देख सकते हैं, ये आईपीएस ऑफिसर रही हैं आपकी उत्तर प्रदेश की और फर्स्ट वुमेन थी ये जिनको डेप्यूटी जनरल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भी बनाया गया। डेप्यूटी जनरल इंस्पेक्टर मतलब डीजीपी बनाया गया, कहाँ का, बरेली उत्तर प्रदेश का। ये फर्स्ट वुमेन थी। फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू स्पेस, कल्पना चावला, ये सब जानते हैं। कल्पना चावला ये थी तो इंडियन ओरिजिन की थी बट ये थी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो उस टाइम क्या था 2003 में जब एक 7 लोगों का क्रू मेंबर्स 7 लोगों का एक ग्रुप जो स्पेस में गया था, तो उस टाइम क्या हुआ था, जो उनका स्पेस क्राफ्ट था वो डिसइंटीग्रेट कर गया था जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस लौट रहे थे, तो उस दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये इंडियन ओरिजिन की थी बट ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। और इनको स्पेस मेडल ऑफ द ऑनर भी मिला था उसके बाद, इनके मरने के बाद, कांग्रेशनल स्पेस मेडल ऑफ द ऑनर। नेक्स्ट चलते हैं फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीरा कुमार। 2009 में ये फर्स्ट वुमेन लोक स्पीकर बनी थी। आपको पता है अभी जो थी हमारी शी वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर 2009 से लेकर 2014 तक, जो आपकी 15th लोकसभा थी उसमें। और आपको पता होगा जब हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होने वाले थे तो मीरा कुमार एक ऑपोजिशन मेंबर खड़ी हुई थी हमारे प्रेसिडेंट राम जो भी हैं रामनाथ कोविंद के साथ। अदर्स में अब जो थोड़े रहते हैं वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, ये है आपका फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा, जिनका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल, ठीक है। ये आपका जो हजारीबाग था झारखंड में, वहाँ के किसी हॉस्पिटल में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी था इंडिया का, जिनका नाम दुर्गा रखा गया था और इनका असली नाम है कनुप्रिया अग्रवाल। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन डॉक्टर कदम्बिनी गांगुली। ओके, और फिर आती हैं फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसकी चीफ कौन थी, वीएस रमा देवी, ये है उनकी पिक्चर। फिर हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन टू जो पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर बनी है, तमिलनाडु की हैं, उनका नाम है के प्रीतिका यासिनी, ये उनकी पिक्चर है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस यूनिवर्स, इनको आप सब जानते हैं, सुष्मिता सेन। और फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन बुकर प्राइज, ओके, वो है आपकी अरुंधति रॉय, ये उनकी पिक्चर है। और उसके बाद फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल इन ओलंपिक, इनका नाम है कर्नम मल्लेश्वरी। ओके, ये वेट लिफ्टिंग करती हैं। थैंक यू सो मच। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे फर्स्ट फीमेल्स ही वो कवर कर दी हैं। अगर कुछ रहता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो ये होता है हमारा वीडियो कंप्लीट। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नॉलेजेबल होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच ऑल।